हेलो एवरीवन, क्या आप ऐसी कुरकुरी और चटपटी फ़िश फ्राई बनाना चाहते हैं? तो आइए आपको बताते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है पतले पीसेस में कटी हुई बेकरी फ़िश, भीगे हुए चावल, लहसुन, अदरक, नींबू, काली मिर्च और ज़ीरा, साथ में नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इस चावल को हमने 1 घंटे पानी में भिगो दिया था। ये बेकरी फ़िश है जो यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। आप चाहे तो कोई और भी फ़िश ले सकते हैं। हम अदरक, लहसुन, ज़ीरा, काली मिर्च का पेस्ट बनाएंगे, साथ ही चावल का पेस्ट भी अलग से बनाएंगे। तो ये है चारों मसालों का पेस्ट और ये चावल का पेस्ट। तो आइए फ़िश को इन सब में मैरिनेट करते हैं। आप जो भी फ़िश लें उसको पतले पीसेस में कटवाएं ताकि वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके और उसको अच्छी तरह फ्राई कर सकें। चलिए इसमें हल्दी, मिर्च और नमक को ऐड कर देते हैं। नींबू का रस भी डाल देते हैं। अब इसमें मसालों का पेस्ट और चावल का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिला देते हैं ताकि फ़िश पर कोटिंग हो जाए। कमेंट में हमें बताइए कि आप फ़िश को मैरिनेट करने के लिए कौन कौन से मसाले यूज़ करते हैं। हमने जिन मसालों का प्रयोग किया है वह हर घर में आसानी से मिल जाते हैं और इन्हीं मसालों से ही ये फ़िश फ्राई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ़िश पर चावल और मसालों का पेस्ट अच्छी तरह लग चुका है। अब इसको आधे से 1 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। तो चलिए फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो सरसों का भी तेल ले सकते हैं। देखिए आधे घंटे में ये फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। तो आइए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि फ़िश पर हमने जो मसाले लगाए थे वो अच्छी तरह से चिपक गए हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखें कि जो आप मसाले पीस रहे हैं उसमें पानी का प्रयोग थोड़ा कम ही मात्रा में करें। एक तरफ से ये फ्राई हो चुकी है, आइए अब इसको पलट देते हैं। अब इसको धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। हमारी आलू कटलेट रेसिपी में इमली और लहसुन की चटनी बनाना बताया गया है। उस चटनी से आप इस फ़िश को खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। कटलेट रेसिपी का लिंक यहाँ ऊपर दिया गया है। अब हमारी क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है और देखिए ये देखने में भी कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो आइए अब इसको बाहर निकाल लेते हैं।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।